हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आई होप आप सबों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, चाहे वो नीट यूजी का हो या नीट पीजी का हो। बट आज बात करेंगे थोड़ा सा हट के फ्रेंड्स, ये अपने मेडिकल टॉपिक से थोड़ा सा हट के है। बट फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबों के लिए समझना ज़रूरी है। जो भी कैंडिडेट अभी नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण जिनके कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन बंद पड़ा हुआ है और उनकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, तो या फिर जिनकी पढ़ाई अभी फ़िलहाल स्थगित है, उनके लिए फ्रेंड्स ये गुड न्यूज़ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी, जो इंडिया में हर यूनिवर्सिटी को और हर कॉलेज को एफिलिएट करती है। फ्रेंड्स, यूजीसी ने एक नया एक सिस्टम लॉन्च किया, इसे एक तरीके से सिस्टम ही कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारा रेगुलर एजुकेशन है, जो हमारी नॉर्मल पढ़ाई होती है कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, जिसमें हमारा जो कोर्स होता है वो डिफरेंट सेमेस्टर में डिवाइड होता है। हर कोर्स का एक प्री डिफाइंड सिलेबस होता है, उसमें हर सब्जेक्ट का अपना एक सिलेबस होता है, उसमें हर सब्जेक्ट के असेसमेंट मेथड्स अलग होते हैं, सबके टॉपिक्स अलग होते हैं। या फिर कह सकते हैं कि जितने भी टर्म पेपर्स, प्रैक्टिकल्स, सेमिनार, डिस्कशंस, वो सभी अलग अलग होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल हम लोग करते आ रहे हैं कॉलेजों में, उन सभी को फ्रेंड्स उठा के ऑनलाइन कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यूजीसी ने लगभग 123 कोर्सेज के लिए, यानी कि 123 कोर्सेज, जिसमें कि 40 पीजी कोर्सेज हैं और 83 यूजी कोर्सेज हैं, उन सभी के लिए फ्रेंड्स उसने ई लर्निंग लॉन्च किया है। और ये लॉन्च हुआ है स्वयं प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड्स। स्वयं प्लेटफॉर्म आप सभी जानते हैं कि जो स्टडी वेव्स होता है, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये पिछले 4-5 सालों से फ्रेंड्स ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है, बच्चों को फ्री में एजुकेशन दे रहा है। तो जो बच्चे घर बैठे पढ़ना चाहते हैं या फिर जो रिमोट एजुकेशन एक्सेस कर रहे हैं, उनके लिए फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है स्वयं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वन बाय वन कि स्वयं प्लेटफॉर्म क्या है, इसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। यूजीसी ने स्वयं प्लेटफॉर्म का जो सहारा लिया है इस कोर्स को लॉन्च करने के लिए, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, हम यूजीसी के वेबसाइट पे हैं। इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स ये है लेटर। ये लेटर यूजीसी ने जितने भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी हैं सबको सेंड किए हैं। उस लेटर में इसी स्वयं कोर्सेज के बारे में बात की गई है कि ये स्वयं कोर्सेज को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 40 पीजी कोर्सेज हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका जो ये सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है जुलाई 21 से दिसंबर 21 के बीच में, जो सेमेस्टर आपका पढ़ रहा है, बहुत सारी जगहों पे इसे और सेमेस्टर भी कहा जाता है। तो इस सेमेस्टर में जो कोर्सेज हैं उसमें अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पीजी कोर्सेज पे आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के फ्रेंड्स आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इसमें जितने भी पीजी कोर्सेज हैं, यानी कि 40 पीजी कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं स्वयं प्लेटफॉर्म के द्वारा, उस कोर्सेज के नाम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स डिसिप्लिन का नाम है कि ये लॉ का है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है या कॉमर्स का है, ये डिसिप्लिन का नाम है। साथ ही किस डिग्री के लिए प्रोवाइड की जा रही है, ये जो कोर्स है ये एमएससी की है या एमए की है, एमएड की है या एलएलबी की है, किस कोर्सेज की ये, या फिर एमए की है, किस कोर्सेज की, यानी कि किस डिग्री की ये कोर्सेज है। फिर यहाँ पे आप सब्जेक्ट का नाम चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स कोर्स टाइटल, हर सेमेस्टर का बहुत सारा अपना अपना एक कोर्स मटेरियल होता है, उस कोर्स का टाइटल होता है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं टाइटल फ्रेंड्स कोर्स का क्या है, एकेडमिक राइटिंग, एक्सेस टू जस्टिस। इस तरीके से हर डिग्री का अपना अपना एक सेमेस्टर का प्री डिफाइंड कोर्स होता है, उस कोर्स का एक टाइटल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हर कोर्सेज के जितने भी क्रेडिट दिए जाएंगे, हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप क्रेडिट भी देख सकते हैं इस कोर्स में, यानी कि जो कोर्स टाइटल है उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको जो क्रेडिट दिए जाएंगे, वो क्रेडिट आपके जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसके द्वारा आपके मार्कशीट पे चढ़ाया जाएगा और फिर आपका एक फाइनल एवेल्यूएशन तैयार होगा। तो फ्रेंड्स ये थी पीजी कोर्सेज है। फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स कि यूजी कोर्सेज कितने हैं। आप यूजी कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यूजी कोर्सेज फ्रेंड्स टोटल 83 हैं। टोटल 83 यूजी कोर्सेज में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट, यहाँ पे डिसिप्लिन और कौन सी डिग्री के लिए ये कोर्सेज हैं अवेलेबल, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। और इस कोर्सेज में जितने भी सब्जेक्ट हैं, कोर्स हैं, उसकी कितनी क्रेडिट दी गई है, ये क्रेडिट भी इसके सामने यहाँ पे लिखी हुई है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये थी लिस्ट कि यूजी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, पीजी में कौन कौन से कोर्सेज हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। आखिर ये स्वयं प्लेटफॉर्म जो आया है, इसके द्वारा फ्रेंड्स जो कैंडिडेट ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। क्या पहले से जो जिस कॉलेज में इनरोल्ड हैं, क्या उस कॉलेज और यूजीसी के इस नोटिफिकेशन के बीच कोई डिस्प्यूट भी है। तो फ्रेंड्स वन बाय वन आइए देखते हैं, समझते हैं।
ये फ्रेंड्स फिलहाल उसका रेगुलेशन एक्ट है, रेगुलेशन 2021 है। ये 28 मई को ही रिलीज की गई है, 28 मई 2021 को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चेक करते हैं कि ये जो रेगुलेशन है इस रेगुलेशन में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये द गेजेट ऑफ इंडिया है। जब भी कोई भी ऑटोनोमस बॉडी कोई नोटिफिकेशन रिलीज करती है और उसे पब्लिश करना होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो इसे गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। तो इसकी पब्लिशिंग की डेट जो है फ्रेंड्स, ये मैकेनिज्म पहले से तैयार थी। जो पब्लिशिंग डेट है वो 25 मार्च 2021 है। इसका मतलब ये समझिए फ्रेंड्स कि गेजेट ऑफ इंडिया में जो नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाती है उसका जो इफेक्ट होता है वो उसी डेट से माना जाता है जिस डेट में ये गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है। तो ये जो रेगुलेशन है, यूजीसी का नया रेगुलेशन आया है, जो ऑनलाइन लर्निंग है स्वयं के प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो उसकी जो इफेक्टिव डेट मानी जाएगी कि ये जो रेगुलेशन है कब से लागू है, तो ये 25 मार्च 2021 से ही लागू हो चुका है। बट इस सेमेस्टर से इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स कि ये रेगुलेशन टोटल क्या है। फ्रेंड्स कोई भी गैजेट जो होता है उसे 2 भाषा में रिलीज किया जाता है। तो जो पहली भाषा है वो हिंदी है। जिन कैंडिडेट्स को इंग्लिश में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज महसूस होती है वो हिंदी में ये पूरा रेगुलेशन बढ़िया से पढ़ सकते हैं। उसके एक एक क्लाउज, एक एक खंड पढ़ सकते हैं कि इस मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या मिलने वाला है स्वयं प्लेटफॉर्म के द्वारा। फिर इसके नीचे ही फ्रेंड्स इंग्लिश लैंग्वेज में दी गई है। तो जिन कैंडिडेट को किसी भी रीजनल लैंग्वेज में या फिर हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो इंग्लिश में आके सिंपली चेक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग चेक करते हैं नोटिफिकेशन में कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो नोटिफिकेशन यूजीसी ने जारी किया है, ये यूजीसी किसके बेस पे जारी करती है। तो फ्रेंड्स यूजीसी के पास पावर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक सेक्शन है 26 का यूजीसी एक्ट के द्वारा, उसके द्वारा पावर दिया जाता है यूजीसी को कि वो कोई भी रेगुलेशन बना के उसे पब्लिश करे, उसे पब्लिक करे फ्रेंड्स। तो यूजीसी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये रेगुलेशन बनाया है। इस रेगुलेशन का टाइटल क्या होगा, तो यहाँ पे आप सिंपली चेक कर सकते हैं, यूजीसी क्रेडिट फ्रेमवर्क्स फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज थ्रू स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स रेगुलेशन 2021 दे शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ दियर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये बात फ्रेंड्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके। अब फ्रेंड्स बात ये है कि ये जो रेगुलेशन है ये कहाँ कहाँ लागू होंगे। तो आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं कि ये जो रेगुलेशन है ये कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे। तो जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सेंट्रल एक्ट के द्वारा पारित की गई हो या किसी राज्य के एक्ट के द्वारा या फिर किसी स्टेट के एक्ट के द्वारा या फिर यूजीसी के सेक्शन 2 के द्वारा उससे एफिलिएट किया गया हो, ये सारे इंस्टीट्यूशन पे ये जो रेगुलेशन है वो लागू होंगे। इस रेगुलेशन में बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जिन्हें समझने में दिक्कत हो रही है, उनका डिफिनेशन दिया गया है। जैसे कि एकेडमिक काउंसिल, फॉर एग्जांपल एकेडमिक काउंसिल क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज में एक एकेडमिक काउंसिल होती है। उस एकेडमिक काउंसिल का जो मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है, वो होता है सिलेबस को मॉनिटर करना, कोर्स को मॉनिटर करना। अगर कोई नया सिलेबस आ रहा है, कोई नया टॉपिक आ रहा है तो उसे ऐड करके नया कोर्स और नया सिलेबस डिजाइन करना और उसे डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी के द्वारा उसे लागू करवाना और उसके द्वारा ही एक नया असेसमेंट मेथड बनाया जाता है जिस पे बच्चों को असेस किया जाता है और उन्हें डिग्री दी जाती है। तो एकेडमिक काउंसिल किसी भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। फिर बात करते हैं एकेडमिक सेशंस की। तो एकेडमिक सेशन फ्रेंड्स आप जानते हैं नॉर्मली 1 ईयर का होता है। तो उसमें फ्रेंड्स 1 या 2 सेमेस्टर होते हैं, वो डिपेंड करता है सिलेबस पे और उस कॉलेज पे। तो ये फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जिसके द्वारा कोई डिस्प्यूट ना हो उसे समझने के लिए दिया गया है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, इसे क्रेडिट कोर्स का नाम दिया गया है। क्रेडिट कोर्स, हालांकि जब भी आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके जो कोर्सेज होते हैं उसमें हर कोर्स को एक क्रेडिट डिफाइन किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्रेडिट दिए जाते हैं जब उनका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो जितने भी टोटल क्रेडिट होते हैं उनमें से जो क्रेडिट बन रहा है एक्चुअल में वो बच्चों को दिया जाता है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जो स्वयं लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग सिस्टम, उसमें एक नया अप्रोच आया जिसे कहते हैं 4 क्वाड्रेंट अप्रोच। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 क्वाड्रेंट अप्रोच कौन कौन सा होगा। तो जो पहला क्वाड्रेंट अप्रोच है यानी कि क्वाड्रेंट फर्स्ट, उसमें कहा गया है कि जो मटेरियल होगा, जो ट्यूटोरियल होगा वो ऑनलाइन मेथड में होगा। जैसे आप नॉर्मल क्लास में जाके लेक्चर्स लेते हैं प्रोफेसर्स के, टीचर्स के, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेक्चर होगा 1 बाय 1 करके, टॉपिक बाय टॉपिक। और उस लेक्चर को एनिमेशन के द्वारा, सिमुलेशन के द्वारा या किसी वर्चुअल लैब के द्वारा आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। फिर एक क्वाड्रेंट सेकेंड में फ्रेंड्स ई बुक दिया जाएगा, ग्लॉसरी, कुछ केस स्टडी या फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन
उसके कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपको जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है उससे आप कोरिलेट कर सकें। कॉन्ट्रैक्ट थर्ड में जो है फ्रेंड्स, उसके द्वारा आपको एक डिस्कशन फोरम अवेलेबल कराया जाएगा ऑनलाइन मेथड में। आप अपना डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस, अपने कमेंट्स और अपने कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात भी कर सकते हैं। फिर है फ्रेंड्स क्वाड्रेंट फोर्थ में फ्रेंड्स ये आपका असेसमेंट मेथड के बारे में डिस्कस करता है। इसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, क्विजेज होंगे, असाइनमेंट्स होगा और उसका सॉल्यूशन डिस्कस करके फिर आपको असेस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 4 क्वाड्रेंट अप्रोच है। तो फिर इसमें फ्रेंड्स 2 इंस्टीट्यूट्स होते हैं। 2 इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक होता है होस्ट इंस्टीट्यूशन और दूसरा होता है पेरेंट इंस्टीट्यूशन। आप यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन होता है इसका मतलब है कि आप अभी जहाँ पे इनरोल्ड हो, आप जहाँ पे पढ़ रहे हो, आपका एडमिशन जिस कॉलेज में हुआ है उसे कहेंगे पेरेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे कोई PHU में पढ़ रहा है, कोई UP कॉलेज में पढ़ रहा है, कहीं किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसे कहेंगे पेरेंट इंस्टीट्यूशन। फिर दूसरा होता है फ्रेंड्स होस्ट इंस्टीट्यूशन। होस्ट इंस्टीट्यूशन वो है फ्रेंड्स जहाँ के कोर्स कोऑर्डिनेटर इस कोर्स को डिजाइन करते हैं और वही कोर्स कोऑर्डिनेटर आपको आपके ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेते हैं। तो वो जो कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं वो जिस कॉलेज के हैं उस कॉलेज को होस्ट इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। और ये जो मेथड है इसे MOOC यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपने दोनों इंस्टीट्यूशन को समझा कि दोनों इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है। जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है वो आपको कोर्स कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करेगा। वो कोर्स कोऑर्डिनेटर आपके लिए लेक्चर्स डिजाइन करेंगे, असेसमेंट मेथड डिजाइन करेंगे, फिर आपका असेसमेंट लेंगे और फिर आपको फ्रेंड्स मार्क्स देंगे या फिर क्रेडिट देंगे। फिर उस क्रेडिट को फ्रेंड्स आपके पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस पेरेंट इंस्टीट्यूशन में जो भी आपके जो कोर्स इंचार्ज होते हैं, जो नॉर्मल कोर्स इंचार्ज होते हैं, वो वही क्रेडिट या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई क्रेडिट आपको एक्चुअल में देंगे और आपके मार्कशीट पर वो क्रेडिट चढ़ाया जाएगा ताकि आपको जो फाइनल डिग्री मिलेगी UG की या PG की उसमें वो क्रेडिट उसमें शामिल हो जाएगा और आपका एक जो एग्रीगेट होता है वो मार्कशीट तैयार होगा फ्रेंड्स। फिर होता है प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन। प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जब आपका एग्जामिनेशन होगा, चाहे ऑनलाइन मेथड में हो या किसी और मेथड में हो, तो उसमें फ्रेंड्स आपकी जो सुपरविजन है, आपकी जो मॉनिटरिंग की जाएगी, तो उससे कह सकते हैं प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन। फिर फ्रेंड्स प्रोग्राम बात करते हैं। प्रोग्राम मतलब यही कि आपका कौन सा कोर्स है, UG है, PG या फिर डिप्लोमा कोर्सेज है फ्रेंड्स ये स्वयं का जो लर्निंग कोर्स है ये बिल्कुल ही एकदम जिसे कह सकते हैं कि कन्वेंशनल एजुकेशन सेमेस्टर होता है उसके बेस पे ही इसे डिजाइन किया गया है, जो जनवरी और जुलाई के हर साल के जनवरी और जुलाई में लॉन्च होता है नया सेमेस्टर। बिल्कुल उसी के बेस पे, उसी से मिलता जुलता ये कोर्स डिजाइन किया गया है। बस ये है कि ये ऑनलाइन मोड में है और जो कन्वेंशनल होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होते हैं वो आपको ऑनलाइन क्रेडिट देंगे, लास्ट में आपका लेक्चर लेके फिर आपका असेसमेंट करेंगे और आपको ऑनलाइन क्रेडिट जो है फ्रेंड्स वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो कॉलेज है उसमें जो एकेडमिक काउंसिल होती है, जब उसे स्वयं प्लेटफॉर्म के द्वारा क्रेडिट ट्रांसफ़र किया जाएगा आपका, तो जो एकेडमिक काउंसिल है उससे जो आपका जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है उसे वो ट्रांसफ़र करेगी और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है वो एक फैकल्टी मेंबर को ऑथराइज करेगी या फिर डिजिग्नेट करेगी, जो एक तरह से फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा, आपको फैसिलिटेट करेगा उस कोर्स के लिए, आपको गाइड करेगा कि कैसे इनरोल होना है, कैसे कंप्लीट करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन से लेके लास्ट में जो आपको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा उससे आपके मार्कशीट में कैसे ऐड किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ बताने के लिए फ्रेंड्स एक फैकल्टी मेंबर को डेजिग्नेट किया जाएगा। और आप यहाँ पे वैल्यूएशन मेथड भी देख सकते हैं। जो वैल्यूएशन मेथड है इसमें फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ, आपका जो फाइनल एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा फ्रेंड्स, तो उसका जो मोड है वो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर ही तय करेंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं वही डिसाइड करेंगे कि जो मोड होगा ये ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। जो क्रेडिट आपको दी जाएगी स्वयं के द्वारा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स उसमें जो है आपके जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन है उसके पास राइट है कि वो या तो वही ग्रेड आपको दे दे जो स्वयं ने प्रोवाइड किया है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्रेडिट वेटेज दे के आपका मार्कशीट तैयार करें। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये पेरेंट इंस्टीट्यूशन के पास है, बट पेरेंट इंस्टीट्यूशन के पास ये राइट नहीं है कि जो क्रेडिट मोबिलिटी स्वयं प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया गया है उसे वो रिफ्यूज करे कि नहीं हम इसे नहीं मानते हैं। हर यूनिवर्सिटी को मानना ही पड़ेगा, यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपको जो क्रेडिट है वो स्वयं के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा
तो उसका री इवेल्यूएशन किया जाएगा पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन के बाद, और विथिन 4 वीक्स जो है उसे फिर स्वयं का जो प्लेटफॉर्म है उसे ऑनलाइन रिलीज किया जाएगा और सबके लिए ओपन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने आज ये समझा कि यूजीसी ने जो 123 कोर्सेज लॉन्च किए हैं उसमें कितने पीजी हैं, कितने यूजी हैं, और कोर्सेज में इनरोल होने के क्या क्या प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपको एक फैकल्टी के तौर पे जो है आप ही के पेरेंट इंस्टीट्यूशन से एक फैसिलिटेटर जो है ऑथोराइज किया जाएगा, उसे डेजिग्नेट किया जाएगा कि आप बच्चों का हेल्प कीजिए। और फ्रेंड्स, वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे इसमें इनरोल होना है। और उसके लिए फ्रेंड्स आप यूजीसी की वेबसाइट पे जाके आप सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यूजीसी की वेबसाइट पे हमने ये चेक किया था, ये कोर्सेज़ क्या हैं और ये जो रेगुलेशन है वो क्या है। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं। अगर आपको कोर्स का एक प्रीव्यू लेना है तो चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग स्वयं की वेबसाइट पे। फ्रेंड्स, आप यहाँ से एक ओवरव्यू ले सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपकमिंग यानी कि इनरोलमेंट ओपन है, तो इस सेमेस्टर का जो भी कोर्स है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कितनी है, उसका इनरोलमेंट कब ख़त्म होगा और कब स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स, पूरा कोर्स का डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्क्रॉल करके फ्रेंड्स। और यहीं से फ्रेंड्स आपको रजिस्ट्रेशन का भी लिंक मिल जाएगा, और या फिर आप जिस कॉलेज में इनरोल्ड हैं वहाँ के फैकल्टी मेंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। जब आपके कॉलेज में कोई भी जो फैसिलिटेटर हैं उन्हें डिजिग्नेट कर दिया जाएगा तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कि इन कोर्सेज़ में कैसे इनरोल हुआ जाए और कैसे रजिस्टर किया जाए और आगे की प्रोसेस क्या होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी आई होप आप सबों के लिए यूज़फुल रही होगी, जो नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं यूजीसी के द्वारा। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे कि हर सिस्टम जो है एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है। ये कोविड-19 के कारण बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती जा रही हैं, बस हमारा एजुकेशन ही बचा हुआ था। और एजुकेशन सेक्टर में भी जो प्राइवेट कॉलेजेस थे वहाँ पे तो चेंजेस आ गए थे, वहाँ पे ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल कराया जा रहा था बच्चों को। बट पहली बार ओपनली यूजीसी ने फ्रेंड्स ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसे ऑथराइज कर दिया है एक रेगुलेशन के द्वारा, और इस रेगुलेशन के द्वारा जितने भी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी हैं सभी उसके दायरे में धीरे धीरे आ जाएंगे। जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी अभी तक स्वयं प्लेटफॉर्म पे नहीं आए हैं उनके लिए भी एक रजिस्ट्रेशन सेपरेट चलता है, उसमें कॉलेज जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं खुद का, और उनके बच्चों के लिए फ्रेंड्स वो एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करेगा कि जो कॉलेज स्वयं प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो जाएगा वहाँ के बच्चों को ये कोर्सेज ऑनलाइन परस्यू करने का मौका मिलेगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।